In this video, I am going to explain the process of listening. But before going to start the process, let's have a look on the definition of listening skill. Listening skill is the ability to actively understand information provided by the speaker and display interest in the topic discussed. लिसनिंग स्किल एक ऐसी एबिलिटी है या एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम स्पीकर को सुनते हैं या फिर वो जो भी मैसेज हमें सेंड कर रहा है या हमें कन्वे कर रहा है जो भी मैसेज थ्रू साउंड्स उसको हम समझते हैं थ्रू पेइंग अटेंशन। और सम टाइम हम उस बात को सुनकर जो स्पीकर बता रहा होता है उसे सुनकर हमें उसको रिप्लाई भी करना होता है, मीन्स हम रिस्पॉन्ड करते हैं। जब कोई स्पीकर साउंड्स क्रिएट कर रहा है या कुछ भी बोल रहा है उसको ध्यान से सुनना और उसके मीनिंग्स को कंप्रीहेंड करना लिसनिंग कहलाता है। There is another term which is hearing, which is quite similar to listening, but there is difference between hearing and listening. So now we will look at the difference between hearing and listening. Hearing is the act of perceiving sounds and receiving sound waves or vibration through your ear. आप अपनी एयर के थ्रू जो भी साउंड्स परसीव करते हो या जो भी आवाज़ें आपके कानों में जा रही हैं वो हेयरिंग कहलाता है। और लिसनिंग क्या है? लिसनिंग इज़ द एक्ट ऑफ हेयरिंग द साउंड्स एंड अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग एक्सप्रेस्ड बाय द स्पीकर। लिसनिंग का मतलब है जो भी आवाज़ बोली जा रही है वो आपके कानों में जा रही है लेकिन आप उसको कंप्रीहेंड भी कर रहे हो, आप उसको अंडरस्टैंड भी कर रहे हो। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हेयरिंग एंड लिसनिंग? हेयरिंग में साउंड्स आपके कानों तक पहुंच रही हैं लेकिन आप उस मैसेज को आप सुन रहे हो लेकिन आप उसको समझ नहीं रहे हो। लिसनिंग में आप उस आवाज़ को सुनते भी हो, आप उन साउंड्स को सुनते हो और उसको कंप्रीहेंड भी करते हो, दैट इज़ लिसनिंग। जब हेयरिंग कर रहे होते हो आप तो उस वक्त सिर्फ एक बॉडी पार्ट यूज़ हो रहा होता है आपका, दैट इज़ ईयर, बिकॉज आपने सिर्फ साउंड्स जो हैं सिर्फ आपके कानों तक जाती हैं, आप उसको कंप्रीहेंड नहीं करते हो। तो जो लिसनिंग है उसमें आपके दो बॉडी पार्ट्स यूज़ हो रहे होते हैं, ईयर्स भी और ब्रेन भी, ठीक है, बिकॉज आपने थ्रू ईयर्स उसको सुनना भी है और ब्रेन की यूजेज के साथ आप उस मैसेज को कंप्रीहेंड भी करते हो, अंडरस्टैंड करते हो। तो हेयरिंग में एक ही बॉडी पार्ट यूज़ होता है, दैट इज़ ईयर, एंड लिसनिंग में दो बॉडी पार्ट्स यूज़ होते हैं, ईयर एंड ब्रेन। There are some points related to hearing and listening. Hearing is accidental, मीन्स एक्सीडेंटली हो सकता है कोई साउंड कहीं पे बोली जा रही हो और वो आपके कानों में जा रही हो, ठीक है, आप खुद नहीं उसको सुनना चाह रहे हो लेकिन वो कहीं पे भी बोली जा रही हो और आपके कानों तक वो आवाज़ें पहुंच रही हो, एक्सीडेंटल हो सकती है। एफर्टलेस होती है। एफर्टलेस मीन्स कि आप उसमें अपने ब्रेन का यूजेज नहीं कर रहे होते हो, आपके कानों तक वो साउंड वेव्स पहुंच रही होती हैं और एफर्टलेसली आप उसको सुन रहे हो बस उन साउंड्स को। दैन इट इज़ इनवॉलंट्री। इनवॉलंट्री मीन्स विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, मीन्स कि आप इसको कॉन्शियसली नहीं सुनते हो, अनकॉन्शियसली ये साउंड्स आपके ईयर तक पहुंच रही होती हैं। देन लिसनिंग इज़ फोकस्ड, इंटेंशनल एंड वॉलंट्री। फोकस्ड होती है, आपका फोकस होता है उस आवाज़ पर या उन आवाज़ों पर जिसको आप हेयर कर रहे हो, बिकॉज आपने उनको समझना भी होता है, उसको कंप्रीहेंड भी करना होता है। इंटेंशनल होती है, आपकी इंटेंशंस होती हैं, आप उन इंटेंशनली आप उन आवाज़ों को सुनते हो और उसको समझते भी हो। दैन वॉलंट्री। वॉलंट्री मीन्स ऑन फ्री विल, आपकी खुद की रज़ा इसमें शामिल होती है कि आपने उस आवाज़ को सुनना है और उसको समझना है। So these are the points related to hearing and listening. Hearing is accidental, effortless and involuntary, and listening is focused, intentional and voluntary. Now I will explain the process of listening. There are 5 stages in the process of listening. The first stage is receiving, in which we use our ears to receive the sounds. तो स्पीकर जो मैसेज सेंड करता है उसे लिसनर पहली स्टेज पर थ्रू ईयर्स उसको हेयर करता है। सो वी कैन से दैट इट इज़ अ प्राइमरी टूल ऑफ लिसनिंग प्रोसेस। देन द सेकेंड स्टेज इज़ अंडरस्टैंडिंग, in which we understand those sounds that we have heard. At this stage, you also understand the intended meaning sent by the speaker or the sender. Then the third stage is remembering.
means listeners not only receive sounds or understand those sounds or messages but also add that message into their mind's storage bank. मीन्स जो भी हम सुनते हैं उसे हम अपने माइंड में स्टोर भी करते हैं, हम उसे अपने माइंड में सेव कर लेते हैं. देयर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट जो भी हम आवाज़ें या जो भी अल्फाज या मैसेज हम सुनते हैं वो सब हमारे माइंड में स्टोर नहीं होता है, बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट या सिलेक्टिव पॉइंट होते हैं या फिर कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे माइंड में सेव होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई टीचर क्लास में लेक्चर दे रहा होता है, कोई टॉपिक पढ़ा रहा होता है आपको, तो आप पूरा लेक्चर ध्यान से सुनते हो, लेकिन जो भी टीचर ने बोला वो सब आपके माइंड में स्टोर नहीं होता है, बल्कि कुछ अहम बातें होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ सिलेक्टिव पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको याद रह जाते हैं. तो रिमेंबरिंग में आप मैसेज को सुनकर स्टोर करते हो अपने माइंड में, बट सिलेक्टिवली, नॉट कम्प्लीटली. Then the fourth stage of listening process is evaluating, in which active listeners participate. और जो मैसेज स्पीकर ने कन्वे किया होता है इसको लिसनर इवेलुएट करता है. एक और पॉइंट यहाँ पर, जब हम इवेलुएशन की बात करते हैं तो ये डिफरेंट टाइप की हो सकती है. लिसनिंग के डिफरेंट टाइप्स होती हैं और इवेलुएशन भी उन्हीं टाइप्स के अकॉर्डिंग होती है. तो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के नेम मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दीज टाइप्स. तो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं लिसनिंग की, लाइक एप्रिशिएटिव लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग, रिलेशनशिप लिसनिंग और बाइस्ड लिसनिंग, इसी तरह से अनबाइस्ड लिसनिंग. तो इसके अलावा भी और बहुत सारी टाइप्स हैं. तो लिसनिंग की टाइप्स होती हैं जिसके अकॉर्डिंग हम जो भी मैसेज को, जिस तरह की लिसनिंग होगी उसी तरह से हम उसको इवेलुएट करेंगे, और फिर लिसनर रिस्पॉन्ड भी उसी के अकॉर्डिंग करेगा. Responding is the last stage of listening, which requires verbal or non-verbal feedback from receiver. Receiver means listener. तो जब एक लिसनर एक मैसेज को सुनता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, इवेलुएट करता है, और फिर उसको जब रिस्पॉन्ड करता है तो वर्बली भी हो सकती है, वो फीडबैक वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है. वर्बल में थ्रू साउंड्स आ जाएगा, बोलकर जो भी जवाब देता है एक लिसनर, तो वो उसका वर्बल फीडबैक होगा. और नॉन वर्बल में हमारी बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड हो जाएगी या जेस्चर्स, ये सारी चीज़ें नॉन वर्बल में इंक्लूड हो जाएंगी. तो जब एक लिसनर एक मैसेज को सुनता है, उसको कंप्रीहेंड करता है, इवेलुएट करता है, देन वो फीडबैक देता है उसका. तो जो भी वो रिस्पॉन्ड करता है ये उस बात की दलील होती है कि स्पीकर का मैसेज लिसनर तक पहुंच गया है, और अगर वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करता है दैट मीन्स लिसनिंग इज़ इफ़ेक्टिव. तो आफ्टर इवेलुएशन ये लिसनर पे डिपेंड करता है कि वो फीडबैक देता है या नहीं देता, तो वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, डिपेंड्स ऑन द लिसनर. So this is the listening cycle. First, a listener receives the sounds or message, then understands that message, then remember that message in his or her mind's storage bank, then evaluate that message, and then feedback or respond to the speaker. So that's all about this topic. If you have any question, then you can ask in the comment section or also in the physical class.